भोपाल में बारिश की वजह से सैकड़ों कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। देर रात से हालांकि पानी निकालना जरूर शुरू हो गया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। नगर निगम की टीमें पानी निकालने के काम में जुटी हुई हैं। हालात यह है कि पेट्रोल पंप और सड़कें डूबी हुई हैं। वहीं कई ऐसे इलाके जहां पर नाव तक चलाकर रेस्क्यू किया गया। फिलहाल बारिश रुकने की वजह से पानी अब कॉलोनियों से निकलना शुरू हो गया है। 16 घंटे बाद भले ही राजधानी में बारिश का दौर खत्म हो गया है, लेकिन इस तेज बारिश से सड़कों और इलाकों में पानी भर चुका है और अभी भी पानी भरा हुआ है। नगर निगम की टीमें लगातार भले ही ये दावा कर रही हैं कि जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये अल्पना तिराहे का इलाका है कि न सिर्फ सड़कें डूबी है बल्कि जो पेट्रोल पंप है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और यही स्थिति राजधानी के कई इलाकों की बनी हुई है, खासतौर पे उन इलाकों की जहां पे नगर निगम ने कई बार साफ सफाई करके नाले और नालियों को फिर से सही किया था और पूरी तरीके से रेस्टोरेशन का काम करने की बात कही थी, लेकिन स्थिति कुछ और है। ये अल्पना तिराहे की स्थिति है कि न सिर्फ सड़कें डूबी हुई हैं बल्कि पेट्रोल पंप भी डूबा हुआ है और लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। नगर निगम की जो टीमें हैं वो पहुंच रही है और पानी निकालने की जो है वो व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कई ऐसे स्थितियां हैं राजधानी में जहां पे कल से ही तेज बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। नरेला विधानसभा सहित कई अन्य इलाकों में पानी भरा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे पानी नीचे उतरना शुरू हो गया है और नालों के जरिए पानी निकल रहा है। नगर निगम की टीमें जो है वो शहर के कई इलाकों में जाके इस बात की तस्दीक कर रही है कि कहाँ पे पानी भरा हुआ है और उसे किस तरीके से निकाला जाए। जो आप स्थिति सामने देख पा रहे हैं कि न सिर्फ पेट्रोल पंप बल्कि सड़क बल्कि जो कॉलोनियों के अंदर जाने वाले रास्ते हैं उसमें पानी भरा हुआ है। और जो नरेला विधानसभा की बात करें तो वहां पे लोगों के घरों तक पानी भरा रहा और आज भी कमोवेश यही स्थिति है। नगर निगम की जो टीमें हैं वो मोटर के जरिए पानी निकालने का काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस बारिश की वजह से जो स्थिति बनी है वो तस्वीर आपके सामने है। और अगर अब और ज्यादा बारिश होती है तो राजधानी में हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से नरेला विधानसभा में विधायक खुद वोट लेकर उतरे और लोगों के घरों में पानी भरा रहा, उसे निकालने की जद्दोजहद करते रहे। यदि अगले 24 घंटे में बारिश तेज होती है तो स्थिति खराब हो जाएगी। कैमरामैन हरिओम के साथ विवेक पांडे, अनाई टीवी भोपाल। भोपाल में तेज बारिश की वजह से न सिर्फ जनजीवन प्रभावित हुआ बल्कि नुकसान भी हुआ है। तेज बारिश और आंधी की वजह से पेड़ टूटे, जिसके चलते कई सड़कों में घंटों आवागमन प्रभावित हुआ। वहीं कई इलाकों में दुकानों को भी नुकसान हुआ। कल देर रात सड़कों से पेड़ों को हटाने का काम नगर निगम ने किया। कई इलाकों में नगर निगम की टीमें नहीं पहुंच पाई, स्थानीय लोगों ने ही पेड़ों को हटाने में जद्दोजहद की। आज भी नगर निगम की टीमें लगातार सड़कों से पेड़ों को हटाने का काम करती हुई दिखाई दी। राजधानी की तेज बारिश से न सिर्फ लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ बल्कि पेड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जिसकी वजह से कई रास्ते ब्लॉक हुए हैं। हालांकि अभी फिलहाल इन पेड़ों को सड़कों से हटा दिया गया है, जिससे जो लोग हैं वो फिर से आना जाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये स्थिति कल की थी कि पूरी तरीके से जो पेड़ है वो टूटकर रास्तों पर गिर गए और जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ। ये राजधानी का वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते जाते हैं, लेकिन कल देर रात बारिश की वजह से जो तबाही मची है उसकी वजह से रास्ते जो है वो ब्लॉक हुए हैं और सड़कों पर पेड़ गिर गए। सुबह से ही नगर निगम की जो टीमें हैं वो सड़कों से पेड़ों को हटाने का काम कर रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे नगर निगम की टीमें नहीं पहुंच पाई हैं, लोग खुद ही उन पेड़ों को उठाने की जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ जगहों पे नुकसान भी हुए हैं, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीर कि किस तरीके से पेड़ गिरने की वजह से न सिर्फ रास्ते ब्लॉक थे बल्कि दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। और इस तेज बारिश की वजह से जो तबाही बची है वो यहाँ पे कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके कल बारिश का दौर था और किन लोगों को नुकसान हुआ है। कल किस तरीके से बारिश हुई, पेड़ गिरा और नुकसान हुआ। अब ये सुबह 11:30 बजे के करीब पेड़ गिरा है और ये पेड़ पूरा दुकान के ऊपर गिरा है। पूरी दुकान हमारी बर्बाद हो गई और उससे ज़्यादा बर्बाद नगर निगम वालों ने कर दी है। ये दुकान गिरने के बाद तो कम नुकसान हुआ था, मगर जब हटाया उन लोगों ने तो इतना नुकसान कर दिया कि पूरी दुकान नाश हो गई है। अब इसका हर्जाना कौन देगा?
ये भी एक बड़ा सवाल है कि कल बारिश तेज हुई और पेड़ जो हैं वो गिरे सड़कों पे, लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, आने जाने में दिक्कत हुई। तो अच्छी खासी दिक्कत हुई है। यहाँ पर रात तक पेड़ गिरा रहा, 11 बजे गिरा, 11 से उन्होंने रात को हटाया 7 बजे तक, तकरीबन 7 बजे करीब। इतनी देर तक लोग परेशान होते रहे और ये इधर भी गिरा एक पेड़, उधर भी गिरा एक पेड़। अब ये मसला ये है कि अब ये इसका नुकसान कौन भरेगा? ये लोग हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान है इस बारिश की वजह से, और साफ तौर पे कहना है कि बारिश होने के बाद जब ये पेड़ गिरा तो नगर निगम की टीमें भी लापरवाही देखने के लिए मिली कि कई घंटों तक पेड़ सड़क पे ही था और उसके बाद देर रात हटाया गया है। और यही स्थिति न सिर्फ इस इलाके की है बल्कि पूरे शहर की ही ऐसी है। जो बारिश हुई उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी नुकसान हुआ है। कैमरामैन हरिओम के साथ विवेक पांडे, NITV भोपाल।